मुक्तेश्वर प्रधान एज ऑनर ऑफ DR पल्प फार्म प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस साइट पे खड़े हैं ये एक हमारे सफल साइट रही है पल्प प्रोजेक्ट्स के जो हमारे फार्म से। और साइट की लोकेशन सारे डिटेल्स जो है वो तो हम डायरेक्ट ओनर से लेंगे। देखिए ओनर की स्माइल बता रही है कि इस प्रोजेक्ट का क्या रहा उनका और किस प्रॉब्लम के बावजूद भी उनको ये जो रिजल्ट मिला, ये जो अमाउंट मिल रहा, मतलब तारीफ के तारीफ है। ठीक है, ऑनर के मुंह फेस पे जो स्माइल है इससे मुझे पता चल रही है सारी चीज़ें। देखिए अभी एक एक करके हम सारे डिटेल्स लेंगे। सबसे पहले ऑनर से हम उनकी इंट्रोडक्शन करा लें। किसे जी आप अपना नाम बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ कृष्णा मार्डी। ये जो हम लोग साइट देख रहे हैं ये आपका दावना गांव बोलते हैं इनको, सरायकेला से इसकी लोकेशन है, साइट की लोकेशन है। साइट की लोकेशन है एक्चुअली ये तो झारखंड स्टेट पे है हमारा, जिसमें जमशेदपुर से 60 to 70 किलोमीटर ये दूरी पड़ती है। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट ये गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है मझला दावना। अच्छा, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सरायकेला खरसवां जी। और टाटा नगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे ये साइट है। और ये जो हमने इसकी जो इंस्टॉलेशन की थी प्रोजेक्ट लगभग आई थिंक हमने पिछले साल मार्च के टाइम पे की थी। यस जितना दूर मुझे याद है। यस। और जो इसकी साइजेस है, क्या कि तालाब की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है। लास्ट 4 महीनों से ये थोड़ी बिगड़ी हुई थी कि बरसात इस बार हुई, उसी के कारण थोड़े आप लोटस के जो उतना फूल्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे। ये जो ये साइट थी ये नेचुरल पॉन्ड पे बेसिस पे थी और ये ट्रायल प्रोजेक्ट थी कृष्णा जी की। जितना मुझे पता है वो मुझे फर्स्ट इनिशियल के टाइम पे बोले थे, राइट। और इनिशियल प्रोजेक्ट होने और ट्रायल प्रोजेक्ट होने के बाद भी उनको ये अमाउंट मिला और ये तो लेस एफर्ट पे मिला है उनको। इस पे इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं थी, फिर भी उनको ये रकम मिल रहा है। बाकी हम रकम दिखाएंगे जब चेक प्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि आज के डेट पे हम प्रोग्राम भी एक रखे थे, उस प्रोग्राम को हम लोग को मतलब इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा ये कि कृष्णा जी के फैमिली में एक मेंबर के उनकी एक्सपायर कर गए, इसीलिए फैमिली का माहौल इतना अच्छा है नहीं। और देखिए अमाउंट मिलने की खुशी तो सबको रहती है, लेकिन कोई अगर गुजर जाए तो उसको तो ला नहीं सकते। इसीलिए हम प्रोग्राम इमीडिएटली कैंसिल कर दिए। जितने भी हमारे विजिटर्स यहाँ आने वाले थे उनसे हम क्षमा चाहते हैं कि वो मतलब प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद नहीं आ पाए। बाद में किसी दिन आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं या फिर कृष्णा जी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स यहाँ के ले सकते हैं। ये तो कृष्णा जी हो गए एक ओनर। क्या है कि इस प्रोजेक्ट पे 2 जन थे, 2 ओनर थे। और सेकेंड जो ओनर है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनकी आउट ऑफ स्टेशन वर्क रहती है तो वो मतलब बाहर गए हुए हैं। और क्या है कि वो इन्वेस्ट कर दिए थे। इन्वेस्ट करने के बाद उनके जो छोटे भाई हैं वो अपने इंट्रोडक्शन देंगे। वो कृष्णा जी के साथ इस प्रोजेक्ट की टेक केयर कर रहे थे। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो सारे यूट्यूब के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रघुनाथ हुआ और ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे मेरे भैया जी ने किए थे कृष्णा जी के साथ मिल के, लेकिन उनका कुछ काम होने के कारण वो बीच बीच में तो नहीं आ पाते थे, तो जो टेक केयर कर था वो मैं ही कर रहा था इस प्रोजेक्ट का जी। तो लगभग इस प्रोजेक्ट की क्या साइज रही थी कृष्णा जी? इस प्रोजेक्ट की साइज मतलब ये जो एरिया कितनी है इसकी? एरिया है आपका 60 बाई 40। ये मैं एक चीज़ और बता दूँ तो ये न्यू डगआउट पॉन्ड नहीं है, ये पहले से इनके पूर्वजों के ज़माने से तालाबें थी। इसको क्या कि रिपेयर करके हम इस पे काम किए थे। राइट, ट्रायल प्रोजेक्ट भी बढ़िया तरीके से सक्सेस हुई है। जितने कृष्णा जी एक्सपेक्ट नहीं किए थे उतनी उनको रिटर्न मिली है। ठीक है। और अभी पहले हम तो चेक प्रेजेंट कर दें कि उनको क्या रिजल्ट हुई है, कितने अमाउंट मिलेगी। आप इधर देख सकते हैं सारे हार्वेस्टिंग काम हो जाए, क्योंकि लास्ट आई थिंक 5-6 दिनों से हम लोग की हार्वेस्टिंग पीरियड चल रही थी और सक्सेसफुली परसों को सारी चीज़ें मसल्स निकल गए, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई। और कल जो है उनकी अमाउंट आंकड़ा तय होगी और मोस्ट प्रोबेबली कल नाइट तक इनको अकाउंट में घुस भी गई थी अमाउंट। तो लाइए जब चेक लेंगे। फैमिली का माहौल अच्छा नहीं होने के कारण हम ज़्यादा लोग को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किए हैं। और क्या कि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम अर्जेंटली आज ही इसको वीडियो शूट कर दिए। मैं देख पाता हूँ कृष्णा जी को क्या अमाउंट मिली है। देखिए इधर 9,60,400 यही अमाउंट रही है। और कृष्णा जी की जो प्रोजेक्ट थी कितने थाउजेंड मसल्स की थी? 10,000 मसल्स, 10,000 मसल्स की थी। लगभग इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो आई थिंक 4 लाख रुपया उनकी कंपनी कॉस्ट रही थी और ले दे के 50,000 इधर उधर से आए थे 4.5 लाख। लगभग देखा जाए तो उनको डबल से भी थोड़ा अधिक रिटर्न मिली है एज अ ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे। तो कृष्णा जी अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और हमारे साथ जितने भी एक्सपीरियंस उनके हुए हैं
इस आई थिंक टाइम पीरियड भी लगभग 19 महीना लगे हैं इस प्रोजेक्ट को, है राइट? 19 महीने 19 महीना लगे। 19 महीना में उनको ये रिटर्न मिल रही है और क्वालिटी इतनी अच्छी डेवलप हो गई इस पॉन्ड पे। तो अब क्या है कि हम उनसे यही एक्सपीरियंस पूछेंगे कि हमारे साथ जुड़ के उनको 19 महीना में क्या एक्सपीरियंस मिला है और क्या इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें आई थी, ये सारे चीज़ डिटेल में कृष्णा जी आज बोलेंगे। कृष्णा जी आप बोलिए उनको थोड़ा, पहले तो बोलिए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ और हम कैसा सपोर्टिव रहें ना रहें आपके साथ। आप टाइम टू टाइम जब हम कॉल करते हैं हम पिक करते हैं नहीं करते हैं, सारी चीज़ को आप विस्तार से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं सारे भाइयों को पहले नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक मुझे ये डीआर पल्स फार्म के जो हमारे ये पल्स फार्म के जो प्रोजेक्ट है तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और देखा जाए तो 19 मंथ में हमको मतलब ये हार्वेस्टिंग पूरी फाइनली हुआ और बराबर बीच में काफ़ी दिक्कतें आई हमारे यहाँ पे इस पॉन्ड पे। तो मैं मुक्तेश्वर जी से बराबर इनको पूछते रहता हूँ, कॉल करता हूँ कि देखिए पॉन्ड में इस तरह का दिक्कतें आ रही है। तो बराबर जैसे कि हर 3 मंथ में हम लोग को चूना डालना पड़ता था, हर विजिटिंग के लिए भी आते थे, प्लस हम लोग पीएच और टीडीएस जो भी पैरामीटर्स होंगे, हाँ पैरामीटर सारी चीजें भी फ्लक्चुएशन। मेन दिक्कतें जो आई थी आई थिंक वाटर लेवल की भी दिक्कत वाटर आई थी। बीच में हमारा क्या है ना, गर्मी का दिन था उसमें पानी का शॉर्ट हो गया, पानी का सोता। और यहाँ पे क्या है कि वाटर कहीं से डालने की इतनी मतलब अवेबिलिटी नहीं थी वाटर सोर्सेज। जो भी थोड़ा बहुत ट्यूबवेल से डल जाती थी तो डल जाती थी, और ट्यूबवेल भी हैवी वाले थे ही नहीं। आई थिंक यही एक मेन समस्या थी। लेकिन कृष्णा जी अभी सीख करके उस चीज़ों से मतलब अभी इनकी जो प्लान है, नेक्स्ट प्लान ये खुद ही बताएंगे नेक्स्ट प्लान क्या, कि हम तो अभी साइट विजिट करके आ रहे हैं। तो आप बताइए नेक्स्ट प्लान हमारा जो क्या यही है। देखिए इतना कम समय में हमको इतना रिकवर कर पाई है कंपनी, काफ़ी हमको भी थोड़ा प्राउड फील हुआ। तो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप मिनिमम 50,000 मसल्स की सेटअप लगाएंगे, वो भी न्यू पॉन्ड में अच्छा तरीका से पॉन्ड को अपना मेंटेनेंस करके डेफिनेटली। मुझे जितना दूर पता है हमारी तो आधा डगआउट हो भी गई है न्यू साइट। वहाँ पे वो जो न्यू साइट है वो लगभग 200 बाई 100 पे है, 200 फीट लंबाई है उसकी, 100 फीट चौड़ाई है आई थिंक। मैं जितना आज विजिट करके आया हूँ, और उसकी डेप्थ आई थिंक 14 फीट रखी गई है। तो उस पर सर कृष्णा जी का तो लगभग 50,000 मसल्स का प्लान है उस पर करने का। लेकिन ये चाहते हैं कि और भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो। तो जिन किसों को भी यहाँ के नियर बाई एरिया के हैं वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनसे सर से डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करेंगे, वो हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लेंगे। अब कृष्णा जी आपको ये अमाउंट, मैं तो पहले इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा, ये जो अमाउंट मिला है वो भी लेस है क्या कि कृष्णा जी यहाँ पे रहते नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। यहाँ पे लेस मेंटेनेंस के बावजूद भी आपको ये रकम मिली। आपको इस विषय में हम बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? देखिए इस विषय में देखा जाए तो इतना मतलब देखा जाए तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आई, काफ़ी कुछ मतलब मेंटेनेंस नहीं हो पाया। फिर भी मुझे मतलब ये नहीं था कि मुझे इतना रकम मिल पाएगी। हम तो अपना हॉप करना छोड़ दिए थे कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में मुक्तेश्वर जी हमको हौसला दिलाए, बराबर कॉल किए कि नहीं आप कुछ होगा नहीं, कंपनी अपना एग्रीमेंट करके दी है जो भी है कि आपको रिटर्न बराबर मिलेगा, फीडबैक अच्छा रहेगा। जी तो जो कॉन्फिडेंस हमको दिलाए जिसके वजह से आज ये रकम ले पाए। बिल्कुल धन्यवाद। और कहेंगे कि अभी जो आने वाले फार्मर्स हैं हमारे कृष्ण जी, जैसे आपको भी डाउट थी लेकिन अब कॉन्फिडेंस हो गई। क्या है कि बोलते हैं ना, अमाउंट खाते पे घुसने से वो जो उम्मीद जग जाती है फिर से, कि वो उम्मीद मतलब जगने वाली नहीं थी लेकिन जग गई। बिल्कुल डाउट पे थे ये। तो अब आप नए फार्मर्स को क्या कहना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं नए फार्मर्स को यही कहना चाहूँगा कि देखिए पल फार्मिंग के जो ये बिजनेस है इस पे काफ़ी कुछ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पॉन्ड जिस हिसाब से हम लोग बनाए हैं तो उस हिसाब से पहले सबसे तो मैं यही बोलूँगा कि वहाँ का पीएच आपको बराबर मेंटेन रखना पड़ेगा। पानी का लेवल जो लेयरिंग उसका है मिनिमम 6 से 7-8 फीट। तो होगी बेसिक बातें। आप ये बता दीजिए कि मतलब लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ मैं तो देखिए कई लोग होते हैं ना कि एफडी वगैरह करा देते हैं बैंक्स में जा करके, लगभग उनको कितने की रिटर्न मिलती होगी। लेकिन अगर ये पल फार्मिंग करें, ये भी एक एफडी टाइप की स्कीम्स है। एक तो जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर पे आने का थोड़ा मतलब इंटरेस्ट रहता है वो एग्रीकल्चर से भी जुड़ जाएंगे, देश की मिट्टी से भी जुड़ जाएंगे,
और एक बोलते हैं ना एफडी के मुकाबले उनको एक ज़्यादा रिटर्न भी मिलती है इस चीज़ों पे। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप बैंक में सपोज अगर 2 लाख रुपए एफडी करते हैं तो 2 लाख रुपए एफडी करने से हार्डली कितना कमा पाइएगा, उससे डबल 4 लाख रुपया होगा। लेकिन आप इस बिज़नेस पे अगर आते हैं, इस बिज़नेस को आप कैरी करते हैं, इस बिज़नेस को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अगर इसका सही मेंटेनेंस रखेंगे, सही प्रोसेस पे काम करेंगे तो 100% आप उनसे 1.5 गुना से धन्यवाद। और देखिए ढाई गुना आप इनकम कर सकते हैं। मैं भी कृष्णा जी के मुंह से ये शब्द सुन के काफी मतलब उतावला हो गया हूँ, काहे कि 1 साल पहले जो ये शब्द निकालते थे मुंह से और आज जो निकल रहे हैं, तो जमीन आसमान की फर्क है मेरे को देखने को मिल रही है। और कृष्णा जी की स्माइल ही बता रही है, खास करके इस तो हुई है। और रघुनाथ जी भी इसके साथ टेक कर रहे थे, तो रघुनाथ जी अपना भी एक्सपीरियंस एक बार बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको। जी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग का सारा जो बिहेवियर वगैरह देख के, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो आप लोग को फ़ोन करके मैं पूछता था, आपने वो सारा गाइडेंस दिया। तो ओवरऑल जो 18 से 19 मंथ का जो पीरियड रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। इसी के साथ साथ काहे कि हम ज़्यादा लंबे इस वीडियो को करेंगे नहीं, काहे कि घर की माहौल इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं इस वक्त, काहे कि तो दुखद कहानी पे सुखद कहानी लाया जाए तो हम थोड़े लेस पे ही काहे कि ये करेंगे, समाप्त करेंगे इस वीडियो को। सभी फार्मर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीज़न इसकी अभी चल रही है, लगभग सीज़न इसकी स्टार्ट हो जाती है सितंबर से लेके मार्च तक एंडिंग तक में। अभी आई थिंक दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, लगभग आप पकड़ के चले 3 महीना और आपके हाथ में है। तो जिन किसी को भी इस फार्मिंग से जुड़ना है, आना है उनको, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और सारे डिटेल्स हमारे ले सकते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स के हैं, जितने प्रोजेक्ट हार्वेस्ट के हैं। और साथ ही साथ वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज़ों पे और आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोजेक्ट हार्वेस्ट होगी अच्छे ढंग से। इसके बाद है कि हमारी जो अपकमिंग और एक प्रोजेक्ट हार्वेस्टिंग पे है, वो है बेंगलोर वाली, जो गदाक वाली साइट की है। उसकी भी लगभग रिज़ल्ट ठीक ठाक ही है और कहें तो अच्छे मात्रा पे वो भी हार्वेस्ट होगी। तो उसकी लगभग हम पीरियड रख रहे हैं कि जनवरी को उनकी हार्वेस्टिंग है, जो उनकी भी लगभग 19 to 20 मंथ्स में ही हार्वेस्टिंग चालू होगी। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं लगभग वही सी 18 से 20 के बीच में हार्वेस्ट हो रहे हैं। हम जो क्वालिटी चाहते हैं वो हमारे 18 से 20 के बीच में ही वो सक्सेसफुली डेवलप कर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ और एक गुड न्यूज़ है कि हमारे पूरे डीआर फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे डीआर कंपनी के लगभग 3-4 शोरूम्स रेगुलरली अभी खुलने जा रहे हैं, वही पर्ल ज्वेलरी के। और जितने भी हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स है डीआर के, वो मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग में हमारे आ सकते हैं। हम सभी को अपने इन्विटेशंस भेज दूंगा, जितने भी शोरूम्स ओपनिंग के जहाँ जगह के हैं, हम सारे डिटेल्स आपको भेज दूंगा। आप वहाँ पे मोस्ट वेलकम आइएगा और शोरूम्स ज़रा देख के जाइएगा कि कैसे बन रहे हैं। क्या कि हम पूरे डीआर फैमिली के वो शोरूम से, और डीआर हम एक कंपनी नहीं है, हम कंपनी को लेके सारे चीज़ों को लेके चलते हैं और सभी मेंबर्स हमारे फैमिली मेंबर है। तो वो शोरूम खाली कंपनी की नहीं है, जितने भी लोगों के हैं सबके माध्यम से वो बन रही है। और तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।